So in this one, we are going to discuss test your knowledge question number 4 of India's 109. Alright, so let's get started. हम क्या बोल रहे हैं के लिमिटेड जो है दैट द सेम इशू कर रहा है क्या 5,06% कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब कि के लिमिटेड जो है इशू कर रहा है 6% कन्वर्टेबल डिबेंचर एट ₹10 ईच एज ऑन 1 अप्रैल 2001 उसे पैसा चाहिए वो डिबेंचर इशू कर रहा है ना जो डिबेंचर है वो ड्यू है रिडम्पशन को ऑन 31 मार्च 2005 कब इशू करा है 1 अप्रैल 2001 को कब रिडीम होंगे 2005 में 31 यानी कि देर आर 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 4 ईयर्स है हमारे पास अकॉर्डिंगली एट अ प्रीमियम ऑफ 10% और जो डिबेंचर जो है वो रिडीम होंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 10% कन्वर्टेबल इनटू उसमें भी क्या होगा 2,50,000 जो है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच or that is to the extent of 50% and a balance जो है that the same will be settled in cash to the debenture holder यानी कि 50% will be equity and 50% will be redeemed in मतलब कैश में सेटलमेंट हो जाएगा डिबेंचर्स का और जो इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट डिबेंचर विदाउट कन्वर्शन राइट वाज 10%। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ऑन equivalent debenture without conversion right was 10% है. You are required to separate the debt and equity component at the time of issue and show the accounting entries in the company's book at initial recognition. हमें अकॉर्डिंगली सेपरेट करना है डेट और इक्विटी कंपोनेंट क्या है तो हमें बताना है कितना वैल्यू फेयर वैल्यू जो है डेट का है कितना इक्विटी का होगा इनिशियल रिकॉग्निशन में फॉलोइंग प्रेजेंट करें द वैल्यू एट ₹1 एट 6% एंड 10% आर प्रोवाइडेड और अकॉर्डिंगली दे रखा है तो ये क्वेश्चन ईजी है as such difficulty नहीं we need to calculate the component and all तो हम क्या करेंगे calculation of fair value at the this is test your knowledge question कौन सा है fourth तो this one is fourth calculation of fair value of financial liability at initial recognition oh god मेरे रूम में चूहा भी है it's all together me यार मेरे रूम में चूहा भी है चिपकली नहीं चूहा है हाँ यार घूमते घूमते घर में चूहा है पहले उसके बाद तो अभी आया है कब से आ गया और मतलब उसके बाद मेरे रूम में कब से आ गया तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल फेयर वैल्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी एट इनिशियल रिकॉग्निशन डेट कितने साल है टोटल 1 2 3 4 कितने का लोन है हमारा 5 लाख इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 6% तो 50 लाख इंटू 6% अकॉर्डिंगली हमारा ये बैलेंस हो जाएगा 5 6 30 तो 30,000 आ जाएगा सॉरी 3 लाख 50 लाख है ना दैट्स व्हाई 3 लाख कैसा आया दैट इज 5 लाख इंटू 10 50 लाख इंटू 6% तो 3 लाख और लास्ट टाइम क्या होगा
इसको कैसे निकालेंगे हम? हमारा कितना है? 50% हम रिडीम करें डिबेंचर का, सेटल्ड इन कैश। तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? मल्टीप्लाइड बाय कितना है हमारा अमाउंट? 10 है, और इस पर 10% प्रीमियम है। तो 10 प्लस 10% प्रीमियम, यानी कि अकॉर्डिंगली इट विल बिकम 11। तो 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 11 कितना होगा? इट विल कम एज 27,50,000। तो 27,50,000 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हमारा जो रेट है वो कितना आएगा? इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट डिबेंचर विदाउट कन्वर्शन राइट वाज 10%। इट विल बी 10%। पॉइंट 75, 0.68। $28 lakh 20 28,21,000 आ रहा है। अब हमें क्या करना है? इसमें जो हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वैसे तो हमें एंट्री पास करनी है, बट हमारा ये डेट का इतना आ गया है। इक्विटी कितना आएगा हमारा? तो टोटल हमारा कितना था? 50 लाख था। इसमें से हम लेस करें 28,21,000, तो इट विल बी कम एज, what will be the equity component? 2821, it will be 21,79,000। तो ये हम आ गया इक्विटी का कंपोनेंट। तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे? एट द इनिशियल रिकॉग्निशन डेट व्हाट विल बी अवर जर्नल एंट्री? विल बी इनिशियल रिकॉग्निशन पे करनी है ना? यस। तो बैंक हमारे पास क्या, हमने इशू किया तो हमारे पास पैसा आया होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 50 लाख टू डेट, जो कि हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इट विल बी व्हाट? 28,21,000 and then to that equity कितना आएगा? 21,79,000। तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी एट इनिशियल रिकॉग्निशन डेट। इसको हम टैली कर लेते हैं। दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन ऑफ इंस्टीट्यूट मॉड्यूल।
तो हमारा भी यही आ रहा है 28, 21 और ये आ रहा है और अकॉर्डिंगली जर्नल एंट्री इज सेम। ऑलराइट,